सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो डीमन स्लेयर सीजन 3 के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं एंड सीजन भी एंड हो चुका है। पर जब आप मित्सुरी को देखने में बिजी थे तब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल नोटिस की, जिन्हें सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक वॉच करना। तो अब बिना किसी और देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1। तो एपिसोड 9 की स्टार्ट ही मिस्ट हाशिरा, टोकिटो और अपर रैंक 5 डीमन के बीच की फाइट से होती है, जहां हम एक ज़ोर्ड्समैन को देखते हैं जिस पर ग्योको के इतने सारे अटैक के बाद भी वो तंजीरो की नई ब्लेड पर पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ये जोर्ड तंजीरो और दूसरों के लिए कितनी जरूरी है। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो आप नोटिस करोगे कि जोर्ड का हैंडल अभी भी मिसिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि तंजीरो अपने ओल्ड हैंडल पर विश्वास करता है, जो कि फॉर्मर हाशिरा रेंगोकू का था। तंजीरो इसे अपनी न्यू जोर्ड के साथ जोड़कर रेंगोकू को ट्रिब्यूट देता है। नंबर 2। सो जब मित्सुरी के फ्लैशबैक में मास्टर का मेंशन दिखाया जाता है, हम ओबनाई को देखते हैं जो उसे लॉन्ग सॉक्स का पेयर गिफ्ट करता है। इससे पहले मित्सुरी शॉर्ट ब्लैक सॉक्स का यूज करती थी। ये पहला गिफ्ट था जो उसे एक लड़के से मिला था, जो कि उसके लिए काफी मायने रखता है। एंड गाइस, आप देख सकते हो कि ओबनाई से ज्यादा उसका साम भी इंटरेस्ट ले रहा है। नंबर 3। एपिसोड 8 के दूसरे सीन में हमने देखा कि मोइचिरो उस वाटर वाश को तोड़कर बाहर आ जाता है। पर क्या आपने इस सीन में उसकी जोड़ पर गौर किया? एपिसोड 5 की तरह इसमें कोई चिप्स नहीं है। ये शायद से लैक एनिमेशन की वजह से हो सकता है। और जब मोइचिरो नीडल्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है और वो फेंकने पर मेटल नीडल जैसी आवाज करती है, पर वो गाइस मेटल से नहीं फिश की बोन से बनी होती है। एंड सोचने वाली बात यह है कि वो लोहे जैसी आवाज क्यों कर रही थी। नंबर 4। सो एक बार के लिए इस मोमेंट को ध्यान से देखो। मित्सुरी अपर रैंक 4 पर चिल्लाती है कि वो नेजुको और गेनिया को उसे वापस कर दे। पर क्या आपको याद है फर्स्ट एपिसोड में, नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कैसे रिएक्ट करती है जब गेनिया उसे इग्नोर कर देता है? वो फूट फूट कर रोने लगती है। तंजीरो के पास शिकायत करने लगी कि माउंटेन पर एक रूट गाय था जो उसे अपना नाम भी नहीं बता रहा था, पर अब उसे अचानक उसका नाम याद आ गया जैसे कि वो दोस्त थे। एंड हेंटांगू से लड़ते समय क्या आपने ये अमेजिंग डिटेल नोटिस की कि जब भी वुडन ड्रैगन अपनी पावर मित्सुरी के ऊपर अनलीश करता है, आप देख सकते हैं कि वुडन ड्रैगन की पावर उसकी रूट से आ रही है, ना कि उसके मुंह से, जो दिखाता है कि एनिमेटेड टीम इस एनिमेशन में लॉजिक के बारे में कितनी केयर करते हैं। नंबर 5। द अपर रैंक 5 ग्योकू की आपने रियल बॉडी तो देखी ही होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक ड्रैगन है, बट मांगा के अनुसार उसके शरीर पर फिश स्केल्स हैं। वो इतना अजीब क्यों दिखता है? क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था जब वो इंसान था, लेकिन वो अपने काम में उससे भी ज्यादा बुरा था, इसलिए उसका आर्ट बेकार है। जिस तरह से उसका फेस डिजाइन किया है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एंड काफी सारे लोग अपर रैंक 5 डीमन के साथ निराश है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो डाकी एंड गिटारो के मुकाबले ज्यादा कमजोर था, जिन्होंने एक तंजीरो की टिगड़ी एंड नाजुको भी लगी अपर रैंक 6 को हराने के लिए, पर सिर्फ एक हाशिरा ने अपर रैंक 5 को हरा दिया। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। सच ये है कि अपर रैंक 5 डीमन गिटारो होने वाला था। गिटारो सच में स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्किल्ड था अपर रैंक 5 से, पर गिटारो को रैंक की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने से मतलब है। यहाँ तक कि एपिसोड 1 में मुजाइन ने भी कहा था कि गिटारो की वीकनेस डाकी है। अगर डाकी नहीं होती तो वो दूसरे अपर रैंक्स को चैलेंज करके खुद को आगे बढ़ा सकता था, इसलिए अपर रैंक 5 अपर रैंक 6 से कमजोर है। और सबसे जरूरी, टोकिटो वो हाशिरा है जो जोर्ड पकड़ने के 2 मंथ में ही हाशिरा बन गया था। नंबर 6। फ्लैशबैक में हमें मित्सुरी का पास्ट देखने को मिलता है, और जब वो छोटी बच्ची थी तब वो कैसी दिखती थी। दूसरे बच्चों की तरह उसके काले बाल और नॉर्मल स्ट्रेंथ थी। कि माता पिता को लगता था कि वो अपने खाने की आदत की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिसने उसकी मसल्स को रेगुलर ह्यूमंस की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। वो ये भी सोचते हैं कि उसके बाल ग्रीन और पिंक हो गए हैं क्योंकि वो साकुरा मोचिस खाना पसंद करती है। रेड बीन पेस्ट से भरा एक स्वीट राइस केक, और ये रियल वर्ल्ड में भी बनाया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड फ्लैशबैक में हम ये भी देखते हैं कि मित्सुरी के पास 2 पेट कैट्स थी, बट क्या आपको पता है कि एक्चुअली में उसके पास 4 कैट्स थी। वो एक ह्यूज एनिमल लवर है, और वो डिफरेंट एनिमल जैसे स्नेक्स एंड बीज की देखभाल करना पसंद करती है। यहाँ तक कि वो अपने हनी बनाती है। एंड स्नेक्स की वजह से ही सभी हाशिरास में ओबनाई से सबसे ज्यादा पसंद है। नंबर 7। गेनिया डीमन फ्लैश को कैसे खा पाता है? इसका कारण है कि वो स्ट्रॉन्ग जो और एक स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था, जो उसे डीमन की पावर गेन करने देता है और उसके कुछ डीमन ब्लड आर्ट का भी यूज कर सकता है। इसलिए वो अपने कपड़ों के डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि उसने अपर रैंक 4 डीमन का फ्लैश खाया है। यहाँ तक अपर रैंक 6 डाकी भी अपने कपड़े रीजनरेट कर सकती है। एंड अपर मून 1 ने भी 400 साल से उसने कभी ये नहीं देखा था कि डीमन स्लेयर जिसके पास ऐसी एबिलिटी थी। इसका मतलब है कि गेनिया की तरह 400 साल पहले एक और ह्यूमन था जिसके पास ये एबिलिटी थी।
नंबर 8, जब टोकिटो डीमन के हेड को छोटे पीसेस में काटता है वो उसे उसी मूव से 17 बार काटता है जिस मूव से पहले फिशेस को काटा था। इसलिए ये उसके द्वारा यूज की जाने वाली ब्रीथिंग टेक्निक में से एक हो सकती है। एंड जब उसने अपर रैंक 5 से फाइट फिनिश कर दी तो उसमें पॉइजन फैलना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके फेस के स्कार में पॉइजन को रोकने की एबिलिटी है। जैसे नाजुको पॉइजन को जलाने के लिए ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है, वहीं टोकिटो पूरे समय के लिए पॉइजन को स्लो करने के लिए ब्रीथिंग टेक्निक का यूज कर सकता है। नंबर 9, अब बात करते हैं तंजीरो की। जब भी हम उसे देखते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ के लिए लड़ता है। पूरे सीजन में उसे 20 से भी ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं। इस बार ड्रैगन उसे आसमान की ओर उछाल देता है। क्या आपने ध्यान दिया कि तंजीरो ने कहा कि 5 डीमन ड्रैगन हेड है, लेकिन हम उनमें से केवल 4 को तंजीरो पर अटैक करते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरे डीमन की मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बिजी है। एंड जब ड्रैगन तंजीरो में सोनिक ब्लास्ट अटैक करता है तो वोमिट हो जाती है, जो कि ब्लड नहीं है। ये एक्यूरेट है, क्योंकि अगर आपने एक साउंड ब्लास्ट अटैक किया तो वो सिर्फ ईयर्स ही नहीं है जो डैमेज हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और आपके बॉडी का वाटर भी होता है। नंबर 10, सो अगर आप हेंटेकू के 6th डीमन डिजाइन को ध्यान से देखो तो ये 3 अदर डीमंस का कॉम्बिनेशन था। पैर एंगर डीमन के थे, सैड डीमन के हाथ और जॉय डीमन के सींग, और 6th डीमन उन तीनों से छोटा दिखता था और वो तंजीरो के बराबर या उससे भी छोटा था। एंड जिस जगह पर फियर डीमन छुप रहा था वो एक्चुअली में 5 हेडेड ड्रैगन की टेल थी। और अगर आप ध्यान दे तो आप वुडन ड्रैगन को तभी जान पाएंगे जब हेट्रेड डीमन उसकी पीठ के पीछे ड्रम को नॉक करता है। इसलिए ड्रैगन को मारने के लिए उसके ड्रम को काटना होगा। वुडन ड्रैगन पर अटैक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वापस ग्रो करेगा। सो हाँ गाइज, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। तो हाँ, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए